हेलो हमारे प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप लोगों को माता तुलसी की कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसी की कहानी। हिंदू धर्म में तुलसी, जिसे पवित्र तुलसी भी कहा जाता है, का विशेष महत्व है। यह न केवल एक धार्मिक पौधा है बल्कि औषधि गुणों से भी भरपूर है। तुलसी की पूजा का महत्व भारतीय संस्कृति में सदियों से चला आ रहा है। तुलसी माता की कथा अत्यंत प्रसिद्ध और रोचक है, जो हमें उनके जीवन की महानता और बलिदान को समझाने में मदद करती है। तुलसी माता का जन्म एक राक्षसी के रूप में हुआ था, जिसका नाम वृंदा था। वृंदा की कथा इस प्रकार है। वृंदा और जलंधर की कथा। वृंदा एक महान तपस्विनी और दानव राजा कलनेमी की पुत्री थी। उनका विवाह जलंधर नामक एक शक्तिशाली और पराक्रमी असुर से हुआ था। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था और उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि वह देवताओं को पराजित कर सकता था। जलंधर भगवान शिव का भक्त था और उसकी पत्नी वृंदा भी एक महान शिव भक्त थी। अपनी पत्नी के तप के प्रभाव से जलंधर अजेय था, अर्थात कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता था। उसकी इसी शक्ति के कारण उसे देवताओं के साथ युद्ध शुरू कर दिया और स्वर्ग पर अधिकार करने का प्रयास किया। वृंदा का अटूट पतिव्रता धर्म। जलंधर की एक शक्ति का स्रोत उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म था। वृंदा अपने पति की रक्षा के लिए हर समय तपस्या करती थी और उनके लिए प्रार्थना करती थी। जलंधर ने देवताओं को परेशान करने के लिए स्वर्ग पर कई बार आक्रमण किया और कई बार देवता उससे पराजित हुए। अंततः देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे मदद मांगी। भगवान विष्णु की योजना। भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने वृंदा की पतिव्रता धर्म को तोड़ने का निर्णय लिया ताकि जलंधर की शक्ति कमज़ोर हो जाए और उसे पराजित किया जा सके। विष्णु जी ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के समक्ष उपस्थित हो गए। वृंदा ने सोचा कि उनके पति सुरक्षित लौट आएं, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उनका पतिव्रता धर्म भंग हो गया और इसी कारण जलंधर युद्ध में पराजित हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। वृंदा का श्राप। जब वृंदा को यह पता चला कि उनके साथ छल किया गया तो वह अत्यंत दुखी और क्रोधित हुई। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया, जिस प्रकार तुमने मेरे पति का रूप धारण कर मुझे छल किया है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपनी पत्नी से अलग होना पड़ेगा और तुम एक पत्थर बन जाओगे। विष्णु जी ने वृंदा के श्राप को स्वीकार कर लिया और वह श्राप बाद में रामायण में सत्य हुआ, जब भगवान राम विष्णु का अवतार को अपनी पत्नी सीता से अलग होना पड़ा और शालिग्राम पत्थर के रूप में उनकी पूजा की जाने लगी। वृंदा का बलिदान और तुलसी का जन्म। वृंदा ने जलंधर की मृत्यु के बाद अपने जीवन को समाप्त करने का निश्चय किया और उन्होंने अपनी तपस्या के माध्यम से अपने शरीर को त्याग दिया। उनकी भक्ति और पतिव्रता धर्म के कारण भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे हमेशा पूजनीय रहेंगी। वृंदा की आत्मा एक पवित्र पौधे के रूप में परिवर्तित हो गई, जिसे हम आज तुलसी के नाम से जानते हैं। इस प्रकार वृंदा का जन्म एक पवित्र पौधे के रूप में हुआ, जो समस्त हिंदू परिवारों में पूजनीय है और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। तुलसी विवाह की परंपरा। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह की परंपरा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुलसी विवाह का आयोजन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है, जिसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की शालिग्राम रूप में पूजा की जाती है और तुलसी के पौधों के साथ उनका विवाह करवाया जाता है। यह विवाह सामान्य रूप से वैवाहिक विधियों के साथ संपन्न किया जाता है, जिससे भगवान शालिग्राम को वर और
तुलसी को वधू के रूप में माना जाता है। तुलसी का धार्मिक महत्व। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ पतिव्रता और पवित्र सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तुलसी की पूजा से समस्त पापों का नाश हो जाता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा तुलसी को औषधि गुण से भरपूर माना जाता है। इसका उपयोग विभिन्न रोगों के उपचार में किया जाता है और आयुर्वेद में तुलसी को एक अमूल्य औषधि के रूप में मान्यता प्राप्त है। तुलसी के पौधे की देखभाल और पूजा कैसे करें? तुलसी के पौधे को घर के आंगन या किसी पवित्र स्थान पर लगाया जाता है। प्रतिदिन सुबह और शाम तुलसी के पौधे के पास दीप जलाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। तुलसी को जल चढ़ाने और उसके पत्तों को भगवान विष्णु को अर्पित करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तुलसी के पौधों की देखभाल करना भी धार्मिक कर्तव्य माना जाता है क्योंकि इसे माता तुलसी का प्रतीक माना जाता है। तुलसी और भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण को जो भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार माने जाते हैं को भी तुलसी अत्यंत प्रिय है। श्री कृष्ण की पूजा में तुलसी दल अर्पित करना अनिवार्य माना जाता है। कहा जाता है कि बिना तुलसी दल के श्री कृष्ण पूजा अधूरी मानी जाती है। तुलसी के पत्तों को उनके चरणों में अर्पित करने से भगवान श्री कृष्ण शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तुलसी के औषधि गुण। तुलसी न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि इसके कई औषधि गुण भी हैं। यह एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले गुण होते हैं। तुलसी के पत्तों का सेवन सर्दी, खांसी, बुखार, सिर दर्द और श्वसन तंत्र के रोगों में अत्यधिक लाभकारी होता है। आयुर्वेद में तुलसी का उपयोग विभिन्न प्रकार की औषधि के निर्माण में किया जाता है। इसका निष्कर्ष यह है कि माता तुलसी की कथा और उनके जीवन में का संदेश हमें भक्ति, प्रेम और त्याग का महत्व सिखाता है। तुलसी का पौधा केवल एक साधारण पौधा नहीं बल्कि यह धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म में तुलसी को माता का स्थान दिया गया है और उसकी पूजा करके हम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। माता तुलसी की कथा हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती और भगवान सदैव हमें अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। तुलसी माता की पूजा विधि इस प्रकार है कि तुलसी पूजा एक महत्वपूर्ण हिंदू धार्मिक अनुष्ठान है जिसे प्रतिदिन और विशेष रूप से तुलसी विवाह के दिन किया जाता है। यह तुलसी माता की पूजा विधि दी गई है। माता तुलसी की पूजा विधि इस प्रकार है। स्थान और शुद्धिकरण। प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को स्वच्छ करें और वहां गंगा जल का छिड़काव करें। तुलसी के पौधे को शुद्ध करें। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं। गंगा जल या स्वच्छ जल से तुलसी के पौधों को स्नान कराएं। पूजा सामग्री तैयार करें। रोली, चावल, अक्षत, पुष्प, अगरबत्ती, दीपक, नैवेद्य, भोग जैसे फल। पूजा की शुरुआत। तुलसी माता को रोली और चावल अर्पित करें। पुष्प और माला चढ़ाएं। दीपक और अगरबत्ती जलाएं। तुलसी के पौधे के पास दीपक और अगरबत्ती जलाकर घी या तेल का दीपक अर्पित करें। तुलसी मंत्र का जाप करें। ओम तुलसी नमः, ओम तुलसी नमः, ओम तुलसी नमः, ओम तुलसी नमः। मंत्र का 108 बार जाप करें या तुलसी माता के भजन गाएं। नैवेद्य अर्पित करें। तुलसी माता को प्रसाद, फूल, फल, मिठाई अर्पित करें। आरती करें। तुलसी माता की आरती गाएं और दीपक की आरती दिखाएं। प्रसाद वितरण। अंत में तुलसी माता को अर्पित किया गया प्रसाद परिजनों को और भक्तों में
बाटें। विशेष दिन कार्तिक माह में तुलसी विवाह का विशेष महत्व होता है। उस दिन तुलसी माता की पूजा के साथ विष्णु भगवान का भी पूजन किया जाता है।